निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं? ऑप्शन 1, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। यह सत्य कथन है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। यह भी सत्य है। ऑप्शन 3, वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। यह जो है वह सत्य नहीं है। ऑप्शन 4, वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। यह भी सत्य है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर सुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? मनुस्मृति का टीकाकार था मेधातिथि। वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सम्मिलित है। नेक्स्ट है, किस विधि में वर द्वारा वधु के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था? तो असुर विवाह में जो है वह होता था। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यह किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है सन के लिए, कपास के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। तो रेशम के लिए जो है वह किया गया है। ऑप्शन सी। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? गाय जो है वह ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दृग्विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। यह सही कथन है। देवताओं की कल्पना नर रूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप देखने वालों के रूप में की गई थी। यह भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, परुष्णी। परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है वह वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। बारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राचीनतम भाषा है ग्रीक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? तो यह है कुमा, क्रुमु और गोमती। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? इसके ऑप्शंस है ब्रह्मदत्त, अजातशत्रु, परीक्षित, प्रवाहन, जावली। तो वह था प्रवाहन जावली। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। अस्पृश्यता का आधार व्यवसाय था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? तो माप निर्धारित है 16 सूत्र में। ऑप्शन बी। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन है गोपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो इंद्र को जो है वह युद्ध का देवता माना जाता था। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे, यह सही नहीं है। सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था, यह भी सही नहीं है। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है, यह कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट है महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? तो अष्टाध्यायी में जो है वह मगध, अस्मक और कंबोज उल्लिखित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन 1 आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। सही कथन है। कथन 2 राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। यह भी सत्य है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन 1 कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो सफेद घोड़ा जो है वह है इनमें से किसी का नहीं है।